आप जो चाहते हैं वो मैं जानता हूं, परंतु आप मुझसे ऐसी बात क्यों चाहते हैं जो मेरे लिए असंभव है? इसीलिए कि मैं तुम्हारा और समस्त कुरुकुल का भला चाहता हूं पुत्र, हस्तिनापुर का भला चाहता हूं। मेरी हार निश्चित है। आप सबने आज तक मेरा साथ दिया है। मैं चाहता था कि आपके सहयोग से मैं ये युद्ध जीत जाऊं और आप मेरे साथ विजय उत्सव मनाएं। परंतु मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे साथ पराजय की जंजीरों में बंधे। इसलिए मैं आप सबको इस युद्ध के बंधन से मुक्त करता हूं। प्रणाम पितामह। प्रणाम पितामह। प्रणाम पितामह। कल्याण हो पुत्र। दुर्योधन, आज्ञा पितामह। मेरे पास आओ पुत्र। और पास। पुत्र दुर्योधन, आज मैं तुमसे जी भरकर बातें करना चाहता हूं। पितामह, इन बाणों से आपको बहुत पीड़ा होती है ना? मैं राजवैद्य को बुला देता हूं। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन, तुमने सदा मेरे शरीर के घावों को देखा है, तुमने सदा ही मेरे घावों की चिंता की है, परंतु मेरे मन के घावों की तुमने कभी चिंता नहीं की। पांडवों में अभिमन्यु और घटोत्कच और कौरवों में स्वयं तुम्हारे पुत्र, भाइयों और बहनों की मृत्यु ने मेरे सीने को छलनी कर डाला है, छलनी कर डाला है। पुत्र दुर्योधन, तुम मेरे अपने हो, युधिष्ठिर भी मेरा अपना है, सभी कौरव मेरे अपने पुत्र हैं और सभी पांडव मेरे अपने हैं। अरे मैं तुम सबका पितामह हूं, मैं तुम्हारे पिता का भी पिता हूं, इसीलिए मैं तुम सबका भला चाहता हूं। पितामह, आप जो चाहते हैं वो मैं जानता हूं, परंतु आप मुझसे ऐसी बात क्यों चाहते हैं जो मेरे लिए असंभव है? इसीलिए कि मैं तुम्हारा और समस्त कुरुकुल का भला चाहता हूं पुत्र, हस्तिनापुर का भला चाहता हूं। मैं तुम्हें हठ धर्मी छोड़ने को कह रहा हूं पुत्र, ये युद्ध रोक दो पुत्र, इसी में तुम सबकी भलाई है। तुम इस युद्ध को समाप्त करने की घोषणा कर दो। अर्थात मैं उन योद्धाओं का अपमान करूं जिन्होंने मेरे लिए युद्ध भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान किया है? नहीं पितामह, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता।
मृत्यु तो एक दिन आनी है पितामह। पितामह, मैं अब ये युद्ध रोकने की घोषणा करता हूं, तो मैं अपनी मृत्यु को कुछ दिनों के लिए अवश्य टाल दूंगा, परंतु आज नहीं तो कल मरकर जब परलोक में पहुंच जाऊंगा तो उन योद्धाओं को क्या मुंह दिखाऊंगा, उनसे क्या कहूंगा कि मैं कायर हूं, मैं मृत्यु से भयभीत होकर हथियार डाल दिए थे। पितामह, मैं भी अपने वीर योद्धाओं, अपने मित्रों, अपने भाइयों, अपने पुत्रों और अपने बहनों की तरह वीर गति प्राप्त करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैं अपने परम मित्र कर्ण के बिना ये युद्ध जीत नहीं सकता, परंतु ये युद्ध अंत तक लड़ तो सकता हूं। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ देते हुए मृत्यु को गले लगाया था, उन सबको अवश्य ही ये विश्वास था कि तुम युद्ध जीतोगे और तुम्हारे हित के लिए वो युद्ध करते हुए मारे गए थे। परंतु अब जबकि यह स्पष्ट हो गया है कि तुम यह युद्ध निश्चित रूप से हार जाओगे, ये जानते हुए भी यदि तुम अपने मित्रों, भाइयों और रिश्तेदारों को मृत्यु के घाट उतार दोगे, ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है पुत्र? पितामह, आपने ठीक ही कहा। मैं भूल गया था कि अब मैं एक हारा हुआ युद्ध लड़ने जा रहा हूं और मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं अपने योद्धाओं, अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों को भी अपने साथ उस मृत्यु की खाई में घसीट के ले जाऊं। कोई अधिकार नहीं। मित्र अश्वत्थामा, युवराज, मामा श्री गांधार नरेश, हाँ भांजे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इस युद्ध में मेरी जीतने की कोई संभावना नहीं। मेरी हार निश्चित है। आप सबने आज तक मेरा साथ दिया है। मैं चाहता था कि आपके सहयोग से मैं ये युद्ध जीत जाऊं और आप मेरे साथ विजय उत्सव मनाएं। परंतु मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे साथ पराजय की जंजीरों में बंधे। इसलिए मैं आप सबको इस युद्ध के बंधन से मुक्त करता हूं। जाइए, मैं अपने हर वचन, हर सौगंध से आपको मुक्त करता हूं। जाइए। नहीं युवराज, यह नहीं हो सकता, यह असंभव है। यही उचित है।
नहीं भांजे, ये उचित नहीं है, बल्कि ये हमारा अपमान है कि हम अपने प्राणों के लिए युद्ध भूमि छोड़कर चले जाएं। नहीं, हम युद्ध लड़ेंगे, चाहे जीत हो या हार। हम अपनी अंतिम सांस तक युद्ध लड़ेंगे। भांजे, प्रेमी कभी अपनी प्रेमिका से दूर नहीं भागते। हम युद्ध प्रेमी हैं और युद्ध हमारी प्रेमिका है। हाँ मित्र अश्वत्थामा, तुम भी मेरी पराजय का साथ देकर पराजय को अपने गले लगाना चाहते हो? नहीं युवराज, मैं पराजय को गले लगाना नहीं चाहता। मैं ये युद्ध जीतना चाहता हूं। युवराज, आपने अंगराज कर्ण के भरोसे युद्ध आरंभ किया था क्योंकि अंगराज कर्ण आपका सबसे बड़ा मित्र था। परंतु मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं पांडवों का सबसे बड़ा शत्रु हूं क्योंकि उन्होंने मेरे पिता की हत्या की है। हाँ, इसलिए मैं अब उनका सबसे बड़ा शत्रु हूं। युवराज, आप पितामह से कह दीजिए कि अब यह युद्ध पांडवों के साथ ही समाप्त होगा। पितामह, देखा आपने, ये है मेरे मित्र, ये है मेरे रिश्तेदार, जो मेरे साथ ही जिए और मेरे साथ ही मरने के लिए तैयार है। पितामह, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे मत रोकिए पितामह, अब मुझे मत रोकिए। चलिए। प्रणाम पितामह। विनाश की आंधी में उड़ते हुए पत्तों को कोई कैसे रोक सकता है? कैसे रोक सकता है? मैं तो बस यही प्रार्थना कर सकता हूं कि भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे। महाराज, महाराज, गांधारी, किस सोच में डूबे थे महाराज? भविष्य के अंधकार में डूबकर हम अपने लाडले पुत्र दुर्योधन के भविष्य को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। परंतु गांधारी, मैं तो अंधा हूं, फिर मैं दुर्योधन के भविष्य को कैसे देख सकता हूं? महाराज, भविष्य और प्रारब्ध की लेखनी तल की नहीं, केवल मन की आंखों से पढ़ी जाती है। तुम ठीक कह रही हो गांधारी। आज मुझे इस कटु सत्य का एहसास हो गया कि मैं तन से ही नहीं, मन की आंखों से भी अंधा हूं। मैं पूर्ण अंधा हूं गांधारी, पूर्ण अंधा, पूर्ण अंधा। यदि ऐसा न होता तो मैं दुर्योधन के भविष्य को अवश्य पढ़ लेता।
और उसे इस महाभयंकर युद्ध के लिए कभी अनुमति न देता। गांधारी, इस युद्ध में कर्ण की मृत्यु ने दुर्योधन की ही नहीं बल्कि समस्त कौरवों की कमर तोड़ कर रख दी है। अब दुर्योधन को इस युद्ध को जीतने की तनिक भी आशा नहीं रही। अश्वत्थामा, आज तुमने निराशा के अंधेरे में अपनी हिम्मत और साहस से मेरे मन में जो उजाले की जोत जगाई है, उसके लिए मैं तुम्हारा आभार मानता हूं अश्वत्थामा। मैं पांचों पांडवों को, धृष्टद्युम्न और समस्त पांचालों की चिताओं को अग्नि देकर अपने प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडा करना चाहता हूं। मैं अपने पिता की निर्मम हत्या का बदला लेना भी चाहता हूं, परंतु मैं अंगराज कर्ण की जगह सेनापति का भार नहीं संभाल सकता। ये तुम क्या कह रहे हो अश्वत्थामा? मामा श्री, मैं किसी दूसरे का अधिकार छीन नहीं सकता। आप तो जानते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलना इतना सरल नहीं होता। धर्म के रास्ते में बड़े बड़े बलिदान करने पड़ते हैं, और बलिदान करते समय अपना पराया नहीं देखा जाता। इसलिए मैं इस युद्ध को किसी एक व्यक्ति की जीत या किसी एक व्यक्ति की हार के दृष्टिकोण से नहीं देखता। मेरा दृष्टिकोण केवल एक है कि धर्म की जीत हो। गुरुपुत्र अश्वत्थामा, कर्ण के मरने के बाद मैं समझता था कि अब मेरा कोई मित्र नहीं है। मेरा अस्त्र भंडार अब खाली हो चुका है, परंतु नहीं, तुमने और मामाश्री ने पितामह के सामने मेरी हिम्मत बंधाकर यह साबित कर दिया है कि मैं अभी कंगाल नहीं हूं। मेरे अस्त्र भंडार में मेरा भाई दुशासन, मामाश्री और मेरे मित्र अश्वत्थामा जैसे अस्त्र भरे पड़े हैं। अश्वत्थामा, आज तुमने निराशा के अंधेरे में अपनी हिम्मत और साहस से मेरे मन में जो उजाले की जोत जगाई है, उसके लिए मैं तुम्हारा आभार मानता हूं अश्वत्थामा। मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया है युवराज, और यदि मैं कुछ भी करूं, आपके लिए अपने जीवन का त्याग भी कर दूं, तो भी कोई उपकार नहीं होगा युवराज। हाँ युवराज। अश्वत्थामा, जो स्वयं आपके वंश के उपकारों के बोझ तले दबा हो, वो भला आप पर क्या उपकार करेगा युवराज? क्या उपकार करेगा? परंतु मेरे वंश ने तो तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया है अश्वत्थामा। उपकार करने वाला उपकार करके भूल जाए तो यह उसकी महानता है, परंतु जिस पर उपकार किया जाए, यदि वह उन उपकारों को भूल जाए तो यह उसकी नीचता है। परंतु मैं आपके उन उपकारों को भूलकर नीच कैसे बन सकता हूं युवराज? कैसे बन सकता हूं? मेरी धमनियों में एक ब्राह्मण का रक्त बह रहा है, एक ब्राह्मण का रक्त। मेरे पिता, आपके वंश के उपकारों का ऋण अपने सर से उतारते उतारते अपना सर
शरीर से उतार दिया युवराज, शरीर से उतार दिया। न जाने तुम किस ऋण की बात कर रहे हो अश्वत्थामा। भूल जाओ उस ऋण को। कैसे भूल सकता हूं मैंने अपने दिवंगत पिता को वचन दिया था कि मैं उनके इस ऋण को भूलूंगा नहीं। उनके बाद उनके इस ऋण को मैं चुकाऊंगा। मैं उन्होंने ही तो बताया था मुझे कि हमारा परिवार दरिद्रता का मारा हुआ था। इसी कारण मेरे पिता मुझे बचपन में दूध तक नहीं पिला सकते थे। परंतु मेरी मां उनकी नजरें बचाकर मेरी भूख को शांत करने के लिए पानी में आटा मिलाकर मुझे पिलाया करती थी। उसका केवल एक कारण था कि मेरे पिता ब्राह्मण थे और ब्राह्मण कभी किसी का दास नहीं बन सकता था। परंतु जब मेरे पिता को इस सच्चाई का पता चला तो उन्होंने इस ब्राह्मणों की परंपरा को ही त्याग दिया और आपके वंश की सेवा में लग गए और कौरवों के वंश की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। युवराज, एक दरिद्र ब्राह्मण की जब किसी ने मदद नहीं की थी तब आपके परिवार ने की थी। इसलिए पिताश्री के बाद मेरे जीवन में तुम्हारा स्थान ही महत्वपूर्ण है। इसलिए तुम्हारा यह अश्वत्थामा केवल तुम्हारे लिए ही तो जी रहा है। मित्र, हो सकता है तुम्हारी परछाई तुम्हारा साथ छोड़कर चली जाए, परंतु तुम्हारा ये मित्र तुम्हारा साथ छोड़कर कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं। मेरा मित्र कर्ण मिल गया मुझे, मेरा मित्र कर्ण। मेरे मित्र, मेरे अश्वत्थामा। मामाश्री, कौन कहता है कि मेरा कर्ण मर गया है? जाओ उन पांडवों से कह दो कि मेरा सेनापति कर्ण जीवित है, अश्वत्थामा के रूप में जीवित है। अब वो उन सभी पर मृत्यु बनकर टूट पड़ेगा। जाओ उनसे कह दो। युवराज, मैं पांचों पांडवों को, धृष्टद्युम्न और समस्त पांचालों की चिताओं को अग्नि देकर अपने प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडा करना चाहता हूं। मैं अपने पिता की निर्मम हत्या का बदला लेना भी चाहता हूं, परंतु मैं अंगराज कर्ण की जगह सेनापति का भार नहीं संभाल सकता। ये तुम क्या कह रहे हो अश्वत्थामा? मामाश्री, मैं किसी दूसरे का अधिकार छीन नहीं सकता। मित्र, तुम मदराज शल्य को भूल रहे हो। मित्र, महाबलवान, परम प्रतापी
अस्त्र शस्त्र संपन्न योद्धा है मदराज शल्य। पांडवों के मामा होने के बाद भी मदराज शल्य अपने भांजों के विरुद्ध हमारे पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। साक्षात अपने मामा के विरुद्ध युद्ध करना पांडवों के पक्ष में आसान नहीं होगा। भ्राताश्री, मेरे विचार से हम मद्रराज शल्य के नेतृत्व में पांडवों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। हाँ भांजी, गुरुपुत्र अश्वत्थामा ठीक ही कह रहा है। ठीक है, दुशासन, मद्रराज शल्य को सेनापति बनाने का तुरंत आयोजन करो। मद्रराज शल्य, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और अंगराज कर्ण के बाद आज आप कौरवों के सेनापति बन गए हैं। इन तीनों की तरह आप भी एक महान योद्धा हैं और हमारा विश्वास है कि आप पांडवों के सामने हमारा सिर झुकने नहीं देंगे। युवराज, आपकी अपेक्षा मैं अवश्य पूरी करूंगा। सेनापति मदराज शल्य की जय! सेनापति मदराज शल्य की जय! सेनापति मदराज शल्य की जय! हमारे मामा श्री को सेनापति बनाया है। कर्ण की समस्या का समाधान करने के बाद फिर एक नई समस्या। हां भीमसेन, यह महायुद्ध हर दिन हर पल हमारी नई नई परीक्षा लेता आ रहा है। कल सूर्योदय होगा और मामा श्री शल्य के रूप में हमें एक और नई परीक्षा का सामना करना होगा। बड़े भैया, आप तो जानते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलना इतना सरल नहीं होता। धर्म के रास्ते में बड़े बड़े बलिदान करने पड़ते हैं और बलिदान करते समय अपना पराया नहीं देखा जाता। इसलिए मैं इस युद्ध को किसी एक व्यक्ति की जीत या किसी एक व्यक्ति की हार के दृष्टिकोण से नहीं देखता। मेरा दृष्टिकोण केवल एक है कि धर्म की जीत हो। यदि धर्म की जीत के लिए किसी का वध अथवा किसी का बलिदान जरूरी है, तो चाहे वो अपना हो या पराया, उससे हमें न पीछे हटना चाहिए और न ही चिंतित होना चाहिए। धर्म युद्ध करने वालों के लिए अधर्म का पक्ष लेने वाला और अधर्म का साथ देने वाला हर कोई अधर्मी ही है और कुछ नहीं। बड़े भैया, पितामह भीष्म का मैं आदर करता हूं। आचार्य द्रोण भी मुझे आदरणीय थे, परंतु दोनों ने अधर्मी दुर्योधन का पक्ष लेकर धर्म को चुनौती दी थी। बड़े भैया, इसलिए मामा श्री शल्य के सेनापति बन जाने से आपको विचलित नहीं होना चाहिए। आप तो धर्मराज हैं। धर्म का गहन अर्थ आप भलीभांति जानते हैं और इस समय धर्म आपसे मांग कर रहा है कि शत्रु पक्ष के सेनापति का वध कर दो। हां केशव, धर्म के पथरीले रास्ते पर चलने वालों को धर्म के लिए बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। हमने ये मूल्य पहले भी चुकाया है और हम अब भी ये मूल्य चुकाएंगे।
मद्रराज शल्य ने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया है। बुझने से पहले दिया भड़कता अवश्य है, और इस समय कौरव सेनापति का भी वही हाल है। महाराज, मुझे अब आशा नहीं, केवल प्रतीक्षा है कि ये युद्ध अब कब समाप्त होगा, कब समाप्त होगा। कौरवों को उनकी ओर बढ़ती हुई पराजय की आहट सुनाई देने लगी है। इसीलिए उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति को युद्ध में झोंक दिया है। ऐसा लग रहा है कि महाराज शल्य के नेतृत्व में कौरव अब अंतिम युद्ध कर रहे हैं।